एमपी का एग्ज़ाम है और एमपी का करंट अफेयर उसमें आने वाला है। 5 से 10 नंबर बनाने वाले हैं। एमपी के एग्ज़ाम बिल्कुल सर पर है, लेकिन हम एमपी पढ़ें कहाँ से, कौन सी बुक से पढ़ें? बिल्कुल टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, मार्केट जाने की ज़रूरत नहीं है। मैं लेकर आई हूँ आपके लिए मध्य प्रदेश का करंट अफेयर एग्ज़ाम पीडिया से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वेलकम टू योर चैनल एमपी आरएम। आशा करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे एंड निरंतर अपने एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे होंगे। आज हम पढ़ने वाले हैं मध्य प्रदेश में करंट अफेयर में मध्य प्रदेश के प्रमुख आयोग, बोर्ड, निगम और परिषद। पहले आता है आयोग, उसका गठन कब हुआ, उनके प्रमुख कौन है, उनका कार्यकाल क्या है, नियुक्ति क्या है और अपना त्यागपत्र किसको देते हैं। तो सबसे पहले आते हैं मध्य प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग। इसका वर्णन अनुच्छेद 243 के में किया गया है। गठन इसका 1 फरवरी 1994 में हुआ था। इसके प्रमुख है श्री बसंत प्रताप सिंह। इनका कार्यकाल है 6 वर्ष और 65 वर्ष की आयु। नियुक्ति राज्यपाल करते हैं और त्यागपत्र भी राज्यपाल को ही देते हैं। तो सबसे पहले कौन है? राज्य निर्वाचन आयोग। अनुच्छेद 243 में वर्णन है कि में गठन 1 फरवरी 1994 में हुआ था। इनके प्रमुख हैं बसंत प्रताप सिंह। कार्यकाल 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु। नियुक्ति राज्यपाल करते हैं और त्यागपत्र भी राज्यपाल को देते हैं। फिर आते हैं मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग। इसका वर्णन अनुच्छेद 315 से 323 तक दिया गया है। इसकी स्थापना 1 नवंबर 1956 को हुई थी। इसके प्रमुख हैं राजेश लाल मेहरा जी। 6 वर्ष या फिर 62 वर्ष की आयु इनका कार्यकाल होती है। नियुक्ति राज्यपाल करते हैं और त्यागपत्र भी राज्यपाल को ही देते हैं। कौन सा है? मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग। अनुच्छेद 315 में से स्टार्ट होकर 323 तक इनका वर्णन है। 1 नवंबर 1956 को इसकी स्थापना की गई थी। राजेश लाल मेहरा इसके प्रमुख हैं। 6 वर्ष या फिर 62 वर्ष की आयु इनका कार्यकाल होती है। नियुक्ति राज्यपाल करते हैं और त्यागपत्र राज्यपाल को देते हैं। अब आते हैं राज्य अनुसूचित जाति आयोग। एक्ट है 1995 का। इसकी स्थापना 29 जून 1995 को की गई थी। आनंद अहिरवार इसके प्रमुख हैं। 3 वर्ष कार्यकाल होता है। राज्य सरकार इनकी नियुक्ति करती है और राज्य सरकार को ही त्यागपत्र देते हैं। कौन सा है? राज्य अनुसूचित जाति आयोग। एक्ट है 1995 का। स्थापना भी 29 जून 1995 में हुई थी। आनंद अहिरवार इसके प्रमुख हैं। 3 वर्ष कार्यकाल होता है। राज्य सरकार नियुक्त करती है और राज्य सरकार को ही जाके त्यागपत्र देते हैं। अब आते हैं हमारे मध्य प्रदेश के अनुसूचित जनजाति आयोग। एसटी आयोग 1995 में आया था। इसकी स्थापना भी 29 जून 1995 में हुई थी। गजेंद्र सिंह राजू खेड़ी इसके प्रमुख हैं। 3 वर्ष कार्यकाल होता है। राज्य सरकार इनकी नियुक्ति करती है और राज्य सरकार को ही ये त्यागपत्र देते हैं। तो कौन है ये? राज्य अनुसूचित जनजाति आयोग। एक्ट है 1995 का। 29 जून 1995 को स्थापना हुई थी। गजेंद्र सिंह राजू खेड़े इसके प्रमुख हैं। 3 वर्ष कार्यकाल है। राज्य सरकार नियुक्त करती है और राज्य सरकार को ही जाके त्यागपत्र देते हैं। अब आता है राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग। इसका भी एक्ट है 1995 का, लेकिन 13 मार्च 1995 में इसकी स्थापना की गई थी। गौरी शंकर बिसेन इसके प्रमुख हैं। 3 वर्ष कार्यकाल होता है। राज्य सरकार नियुक्त करती है और त्यागपत्र राज्य सरकार को ही देते हैं। कौन सा आयोग है? राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग, ओबीसी आयोग है ना। 1995 का एक्ट है। 13 मार्च 1995 को बनाया गया था। इसके प्रमुख हैं गौरी शंकर बिसेन। 3 वर्ष कार्यकाल राज्य सरकार नियुक्त करेगी, राज्य सरकार को ही त्यागपत्र देंगे। राज्य मानव अधिकार आयोग। अधिनियम है 1993 का। 13 सितंबर 1995 में स्थापना हुई थी। मनोहर ममतानी कार्यवाहक प्रमुख हैं। 3 वर्ष या 70 वर्ष की आयु इनका कार्यकाल होती है। राज्य सरकार द्वारा नियुक्त किया जाता है एक चयन समिति के द्वारा, जो कि सीएम नेतृत्व में गठित होती है और राज्यपाल को ही त्यागपत्र देते हैं। कौन सा आयोग है? राज्य मानव अधिकार आयोग। 1993 का एक्ट है, लेकिन 13 सितंबर 1995 को इसकी स्थापना की गई थी, 2 साल बाद। मनोहर ममतानी इसके कार्यवाहक प्रमुख हैं। 3 वर्ष या 70 वर्ष की आयु होती है। इनकी नियुक्ति राज्यपाल करते हैं, लेकिन एक समिति के द्वारा, जिसके प्रमुख होते हैं सीएम। फिर आते हैं इनका त्यागपत्र, जो कि राज्यपाल को दिया जाता है। राज्य महिला आयोग। इसकी स्थापना का जो एक्ट है वो भी है 95, लेकिन इसकी स्थापना हुई थी 23 मार्च 1998 को। पद रिक्त है अभी, लेकिन इसके पूर्व अध्यक्ष थे शोभा ओझा।
3 वर्ष कार्यकाल होता है और 65 वर्ष की आयु तक राज्य सरकार द्वारा नियुक्त किए जाते हैं और राज्य सरकार को ही त्यागपत्र देते हैं। कौन सा आयोग है? राज्य महिला आयोग। एक्ट है 1995 का। स्थापना इसकी 23 मार्च 1998 को हुई थी। पद रिक्त है, लेकिन इससे पहले शोभा ओझा इसकी प्रमुख थी। 3 वर्ष या 65 वर्ष की आयु कार्यकाल होता है। राज्य सरकार नियुक्त करती है और राज्य सरकार को ही त्यागपत्र देते हैं। राज्य बाल संरक्षण आयोग, इसका एक्ट है 2005 का। 22 दिसंबर 2007 को स्थापना की गई थी। देवेंद्र मोरे इसके प्रमुख हैं। 3 वर्ष या फिर 65 वर्ष की आयु कार्यकाल होती है। राज्य सरकार द्वारा नियुक्त होते हैं चयन समिति की और राज्यपाल को ही त्यागपत्र देते हैं। कौन सा आयोग है? राज्य बाल संरक्षण आयोग। अधिनियम है 2005 का। स्थापना हुई थी इसकी 22 दिसंबर 2007 को। देवेंद्र मोरे इसके प्रमुख हैं। 3 वर्ष या 65 वर्ष की आयु कार्यकाल होती है। राज्य सरकार द्वारा नियुक्ति और राज्य सरकार को ही त्यागपत्र देते हैं। राज्य सूचना आयोग का अधिनियम या फिर एक्ट है 2005 का। 22 अगस्त 2005 को इसकी स्थापना की गई थी। श्री अरविंद कुमार शुक्ला इसके प्रमुख हैं। 5 वर्ष या फिर 65 वर्ष की आयु कार्यकाल होती है। राज्य सरकार द्वारा नियुक्त होते हैं, मतलब राज्यपाल द्वारा नियुक्त होते हैं और राज्यपाल को ही त्यागपत्र देते हैं। कौन सा आयोग है? राज्य सूचना आयोग अधिनियम 2005। स्थापना 22 अगस्त 2005 को। प्रमुख हैं अरविंद कुमार शुक्ला। 5 वर्ष 65 वर्ष की आयु कार्यकाल होती है। राज्यपाल इसकी नियुक्ति करते हैं और राज्यपाल को ही त्यागपत्र देते हैं। फिर आते हैं मध्य प्रदेश खाद्य आयोग। एक्ट है 2013 का। 21 जुलाई 2017 को इसकी स्थापना की गई थी। राजकिशोर स्वान इसके प्रमुख हैं। 5 वर्ष या फिर 65 वर्ष की आयु कार्यकाल होती है। राज्य सरकार द्वारा नियुक्त होते हैं और राज्य सरकार को ही जाके त्यागपत्र देते हैं। कौन सा आयोग है? मध्य प्रदेश राज्य खाद्य आयोग अधिनियम 2013। गठन हुआ था 21 जुलाई 2017 को। राज्य किशोर स्वान इसके प्रमुख हैं। 5 वर्ष या फिर 65 वर्ष की आयु होती है कार्यकाल। राज्य सरकार द्वारा नियुक्त और राज्य सरकार को ही त्यागपत्र देते हैं। मध्य प्रदेश लोकायुक्त एक्ट 1981 फरवरी 1982 में इसकी स्थापना की गई थी। नरेंद्र कुमार गुप्ता प्रमुख हैं। 5 वर्ष या 65 वर्ष की आयु कार्यकाल होती है। राज्यपाल द्वारा नियुक्त होते हैं और राज्यपाल को ही त्यागपत्र देते हैं। मध्य प्रदेश लोकायुक्त एक्ट 1981 फरवरी 1982 को इसका गठन किया गया था। श्री नरेंद्र कुमार गुप्ता प्रमुख हैं। 5 वर्ष या 65 वर्ष की आयु इनका कार्यकाल होती है। राज्यपाल द्वारा नियुक्त होते हैं और राज्यपाल को ही त्यागपत्र देते हैं। मध्य प्रदेश अल्पसंख्यक आयोग, इसकी स्थापना 23 अक्टूबर 1996 को हुई थी। नियाज मोहम्मद खान इसके प्रमुख हैं। 3 वर्ष कार्यकाल होता है। राज्यपाल द्वारा नियुक्त होते हैं और राज्यपाल को ही त्यागपत्र देते हैं। मध्य प्रदेश अल्पसंख्यक आयोग, स्थापना 23 अक्टूबर 1996 में। नियाज मोहम्मद खान प्रमुख हैं। 3 वर्ष कार्यकाल होता है। राज्यपाल के द्वारा नियुक्त और राज्यपाल को ही त्यागपत्र देते हैं। मध्य प्रदेश राज्य वित्त आयोग, 17 जुलाई 1994 को इसकी स्थापना की गई थी। हिम्मत कोठारी प्रमुख हैं। 5 वर्ष कार्यकाल होता है और राज्यपाल द्वारा नियुक्त किए जाते हैं। कौन सा आयोग है? राज्य वित्त आयोग, 17 जुलाई 1994 को स्थापना। हिम्मत कोठारी प्रमुख। 5 वर्ष कार्यकाल, राज्यपाल द्वारा नियुक्त। राज्य नीति या योजना आयोग के अध्यक्ष, 24 अक्टूबर 1972 की स्थापना की गई थी। इसके अध्यक्ष होते हैं शिवराज सिंह चौहान, जो कि मुख्यमंत्री होते हैं, पदेन अध्यक्ष। राज्यपाल द्वारा इनकी नियुक्ति की जाती है। तो कौन सा आयोग है? राज्य नीति आयोग या फिर योजना आयोग। इसकी स्थापना 24 अक्टूबर 1972 को की गई थी। शिवराज सिंह चौहान इसके प्रमुख अध्यक्ष होते हैं, क्योंकि पदेन अध्यक्ष होते हैं। इनकी नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाती है। राज्य नीति या योजना आयोग के उपाध्यक्ष, इसकी स्थापना, जो योजना आयोग या नीति आयोग है, इसकी स्थापना 24 अक्टूबर 1972 को की गई थी। 24 अक्टूबर 1972 को। अध्यक्ष इसके पदेन अध्यक्ष सीएम होते हैं, लेकिन उपाध्यक्ष हैं अभी श्री सचिन चतुर्वेदी जी, जिनकी नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाती है। तो राज्य नीति आयोग या योजना आयोग की स्थापना 24 अक्टूबर 1972 को। इसके उपाध्यक्ष हैं सचिन चतुर्वेदी जी, जिनकी
नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की गई है। अब आते हैं मुख्य आयोग और उनके अध्यक्ष कौन से हैं। पहले आता है राज्य कृषि आयोग, श्री ईश्वरलाल पाटीदार। राज्य कृषि आयोग के अध्यक्ष हैं श्री ईश्वरलाल पाटीदार। राज्य भूमि सुधार आयोग, श्री गोपाल प्रसाद सिंघल। राज्य भूमि सुधार आयोग के अध्यक्ष हैं श्री गोपाल प्रसाद सिंघल। राज्य युवा आयोग के प्रमुख हैं श्री अभय तिवारी। राज्य युवा आयोग के अध्यक्ष हैं श्री अभय तिवारी। मध्य प्रदेश राज्य सामान्य वर्ग कल्याण आयोग के प्रमुख हैं शिव कुमार चौबे। मध्य प्रदेश राज्य सामान्य वर्ग कल्याण के आयोग के अध्यक्ष हैं शिव कुमार चौबे जी। राज्य उपभोक्ता विवाद परितोषण आयोग के अध्यक्ष हैं न्यायमूर्ति शांतनु एस केमकर जी। राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोषण आयोग के अध्यक्ष हैं न्यायमूर्ति शांतनु एस केमकर जी। राज्य सांख्यिकी आयोग प्रोफेसर अमिताभ कुंडू जी की सिफारिश पर स्थापित किया गया था और इसके अध्यक्ष हैं श्री प्रवीण श्रीवास्तव जी। राज्य सांख्यिकी आयोग की जो नियुक्ति होती है वह या अमिताभ कुंडू जी की सिफारिश पर की गई थी और श्री प्रवीण श्रीवास्तव इसके प्रमुख हैं। राज्य योग आयोग के प्रमुख हैं अध्यक्ष श्री वेद प्रकाश शर्मा जी, जो कि स्कूल शिक्षा मंत्री पदेन अध्यक्ष हैं। मध्य प्रदेश योग आयोग के अध्यक्ष हैं श्री वेद प्रकाश शर्मा जी, स्कूली शिक्षा मंत्री पदेन अध्यक्ष हैं। मध्य प्रदेश राज्य प्रवासी श्रमिक आयोग के अध्यक्ष हैं श्री भागचंद्र उइके जी। मध्य प्रदेश राज्य प्रवासी आयोग के प्रमुख अध्यक्ष हैं श्री भागचंद्र उइके जी। अब आते हैं बोर्ड निगम और मंडल में नवनियुक्ति के अध्यक्ष। कौन से मंडल में किन की नियुक्ति की गई है। पहले आते हैं मध्य प्रदेश पाठ्य पुस्तक निगम भोपाल के अध्यक्ष हैं शैलेंद्र बरुआ जी। मध्य प्रदेश पाठ्य पुस्तक निगम भोपाल के अध्यक्ष बनाए गए हैं शैलेंद्र बरुआ जी। मध्य प्रदेश कौशल विकास एवं रोजगार निर्माण आयोग के अध्यक्ष हैं शैलेंद्र शर्मा जी। देखो, शैलेंद्र बरुआ जी हैं राज्य पाठ्य पुस्तक निगम के प्रमुख और मध्य प्रदेश कौशल विकास एवं रोजगार निर्माण आयोग या फिर बोर्ड के अध्यक्ष बनाए गए हैं शैलेंद्र शर्मा जी। मध्य प्रदेश खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड भोपाल के प्रमुख अध्यक्ष हैं जितेंद्र लटोरिया जी। मध्य प्रदेश खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड भोपाल के प्रमुख अध्यक्ष हैं जितेंद्र लटोरिया जी। मध्य प्रदेश लघु उद्योग निगम के अध्यक्ष हैं इमरती देवी जी, जिसकी स्थापना 1969 में की गई थी। मध्य प्रदेश स्टेट एग्रो इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड के अध्यक्ष हैं इंदर सिंह कासना जी। मध्य प्रदेश स्टेट एग्रो इंडस्ट्री डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड के अध्यक्ष हैं इंदर सिंह कासना जी। मध्य प्रदेश ऊर्जा विकास निगम के अध्यक्ष हैं गिरिराज दंडोतिया जी। मध्य प्रदेश ऊर्जा विकास निगम के प्रमुख हैं गिरिराज दंडोतिया जी। संत रविदास मध्य प्रदेश हस्तशिल्प हथकरघा विकास निगम के प्रमुख हैं रणवीर जाटव जी। संत रविदास मध्य प्रदेश हस्तशिल्प एवं हथकरघा विकास निगम के प्रमुख हैं रणवीर जाटव जी। राज्य पशुधन एवं कुक्कुट विकास निगम के प्रमुख हैं जसवंत जाटव जी। राज्य पशुधन एवं कुक्कुट विकास निगम के प्रमुख हैं जसवंत जाटव जी। मध्य प्रदेश माटी कला बोर्ड के अध्यक्ष हैं रामदयाल प्रजापति जी। मध्य प्रदेश माटी कला बोर्ड के अध्यक्ष हैं रामदयाल प्रजापति जी। मध्य प्रदेश मदरसा बोर्ड के अध्यक्ष हैं इंदर सिंह परमार। मध्य प्रदेश मदरसा बोर्ड के अध्यक्ष हैं इंदर सिंह परमार। नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण के प्रमुख हैं इकबाल सिंह वैश्य। नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण के अध्यक्ष हैं इकबाल सिंह वैश्य। स्टेट कोऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन लिमिटेड के अध्यक्ष हैं JN कंसोटिया जी।
स्टेट कोऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन लिमिटेड के अध्यक्ष हैं JN कंसोटिया जी। मध्य प्रदेश राज्य हज कमेटी के प्रमुख हैं श्री रुफल बारशी जी। मध्य प्रदेश के राज्य हज कमेटी के प्रमुख हैं श्री राफल बारशी जी। श्रम कल्याण मंडल के अध्यक्ष हैं श्री भगवान दास गुरानी जी। श्रम कल्याण मंडल के प्रमुख हैं श्री भगवान दास गुरानी जी। मध्य प्रदेश राज्य स्तरीय कोल विकास प्राधिकरण के प्रमुख हैं श्री रामलाल रोतेले। मध्य प्रदेश राज्य स्तरीय कोल विकास प्राधिकरण के प्रमुख हैं श्री रामलाल रोतेले। रो के काम करते हैं कोल में। राज्य बीज फार्म एवं विकास निगम के प्रमुख हैं मुन्ना लाल गोयल जी। मध्य प्रदेश राज्य बीज फार्म एवं विकास निगम के प्रमुख हैं मुन्ना लाल गोयल जी। मध्य प्रदेश पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक वित्त विकास निगम के अध्यक्ष हैं रघुराज कासना जी। मध्य प्रदेश पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक वित्त विकास निगम के प्रमुख हैं रघुराज कासना जी। मध्य प्रदेश गृह निर्माण एवं अधोसंरचना निर्माण मंडल के अध्यक्ष हैं आशुतोष तिवारी जी। मध्य प्रदेश गृह निर्माण एवं अधोसंरचना निर्माण मंडल के अध्यक्ष हैं आशुतोष तिवारी। मध्य प्रदेश राज्य पर्यटन विकास निगम के प्रमुख हैं विनोद गोटिया। मध्य प्रदेश राज्य पर्यटन विकास निगम के प्रमुख हैं विनोद गोटिया। इंदौर विकास निगम प्राधिकरण के प्रमुख हैं जशपाल चावड़ा। इंदौर विकास प्राधिकरण के प्रमुख हैं जशपाल चावड़ा। मध्य प्रदेश महिला वित्त विकास निगम के प्रमुख हैं अमिता चपरा। मध्य प्रदेश महिला वित्त विकास निगम की प्रमुख हैं अमिता चपरा। मध्य प्रदेश अनुसूचित जनजाति वित्त विकास निगम के प्रमुख हैं निर्मला बरेला। मध्य प्रदेश अनुसूचित जनजाति वित्त विकास निगम के प्रमुख हैं निर्मला बरेला। मध्य प्रदेश अनुसूचित जाति वित्त विकास निगम के हैं सावन सोनकर। मध्य प्रदेश अनुसूचित जाति वित्त विकास निगम के प्रमुख हैं सावन सोनकर जी। देखो 3 हैं अभी। मध्य प्रदेश महिला वित्त एवं विकास निगम के हैं अमिता चापरा जी। मध्य प्रदेश अनुसूचित जनजाति वित्त विकास निगम के प्रमुख हैं निर्मला बरेला जी। मध्य प्रदेश अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम के प्रमुख हैं सावन सोनकर जी। जल एवं भूमि प्रबंधन संसाधन वाल्मीकि के प्रमुख हैं श्रीमती उर्मिला शुक्ला जी। जल एवं भूमि प्रबंधन संस्थान वाल्मीकि के प्रमुख हैं श्रीमती उर्मिला शुक्ला जी। वेयर हाउसिंग एंड लॉजिस्टिक कॉरपोरेशन के प्रमुख हैं तरुण कुमार पिथौड़े जी। थोड़ा सा रखा है। वेयर हाउस एंड लॉजिस्टिक्स कॉरपोरेशन के प्रमुख हैं तरुण कुमार पिथौड़े जी। मध्य प्रदेश वक्फ बोर्ड के प्रमुख हैं शकील चिंदिना। मध्य प्रदेश वक्फ बोर्ड के प्रमुख बनाए गए हैं शकील चिंदिना जी। इसको अभी मार्क कर लीजिए क्योंकि ये चेंज हो गए हैं। इनको चेंज कर दिया गया है तो अभी आप इसको भूल ही जाइए। इसको हम आगे देखेंगे, चेंज हो चुके हैं, उज्जैन के बनाए गए हैं। भोपाल विकास प्राधिकरण के प्रमुख हैं श्री कृष्ण मोहन सोनी जी मुन्ना, नाम है इनका। भोपाल विकास प्राधिकरण के प्रमुख हैं श्री कृष्ण मोहन सोनी मुन्ना। बांस विकास प्राधिकरण के प्रमुख हैं श्री घनश्याम पुरोनिया जी। बांस विकास प्राधिकरण के प्रमुख हैं श्री घनश्याम पुरोनिया जी। भोपाल विकास प्राधिकरण के हैं श्री कृष्ण मोहन सोनी जी और इंदौर विकास प्राधिकरण के हैं जशपाल चावड़ा जी। अब आते हैं अन्य महत्वपूर्ण तथ्य।
मध्य प्रदेश योग आयोग के गठन का अनुसमर्थन। मंत्रिपरिषद ने राज्य के प्रत्येक नागरिक को स्वस्थ जीवन शैली एवं निरोग जीवन जीने के उद्देश्य से मध्य प्रदेश योग आयोग का गठन का अनुसमर्थन किया था। जो आयोग अपनी गतिविधियों का संचालन महर्षि पतंजलि संस्कृत संस्थान के माध्यम से करेगा। मध्य प्रदेश योग आयोग का प्रशासकीय विभाग स्कूल शिक्षा विभाग होगा। आयोग में राज्य सरकार द्वारा मनोनीत योग के क्षेत्र में कार्यरत एवं अति विशिष्ट योगदान देने वाले अशासकीय व्यक्ति अध्यक्ष रहेंगे। महर्षि पतंजलि संस्कृत संस्थान के अध्यक्ष पदेन योग आयोग के उपाध्यक्ष के रूप में काम करेंगे। राज्य शासन द्वारा मनोनीत योग के क्षेत्र में अनुभव रखने वाले 5 व्यक्ति अशासकीय सदस्यों के रूप में रहेंगे। मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति के चयन के लिए समिति का पुनर्गठन किया गया है। समिति के सदस्यों में आदिम जाति कल्याण, अनुसूचित जाति कल्याण मंत्री कुमारी मीणा सिंह मांडवे और स्कूल शिक्षा स्वतंत्र प्रभार एवं सामान्य प्रशासन राज्य मंत्री श्री इंदर सिंह परमार शामिल हैं। मध्य प्रदेश केश शिल्प बोर्ड का गठन किया गया है, जो बोर्ड में पदाधिकारी बतौर सेन समाज के ही सदस्य होंगे ताकि समाज के उत्थान आर्थिक सशक्तिकरण में बेहतर कार्य किया जा सके। राज्य स्तरीय पर्यावरण परिषद का गठन। राज्य शासन ने आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश 2023 के संकल्प के अनुरूप राज्य स्तरीय पर्यावरण परिषद का गठन किया है। पर्यावरण मंत्री श्री हरदीप सिंह डंग की अध्यक्षता में गठित परिषद के उपाध्यक्ष मुख्य सचिव पर्यावरण होंगे। तो कौन सा गठन किया गया है? राज्य स्तरीय पर्यावरण परिषद का गठन किया गया है। इसका संकल्प क्या है? राज्य स्तरीय पर्यावरण परिषद का गठन करना 2023 संकल्प है। पर्यावरण मंत्री श्री हरदीप सिंह डंग की अध्यक्षता में गठित परिषद के उपाध्यक्ष मुख्य सचिव पर्यावरण होंगे। राज्य भूमि अधिग्रहण बोर्ड का गठन। 10 जनवरी 2023 को राज्य शासन द्वारा भूमि अर्जन एवं पुनर्वसन एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर एवं पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 में कार्यवाही समय सीमा में पूरी करने और समीक्षा के लिए राज्य भूमि अधिग्रहण बोर्ड गठित किया गया है। तो कौन सा बोर्ड अधिकृत किया गया है? राज्य भूमि अधिग्रहण बोर्ड कब स्थापित किया गया है? 10 जनवरी 2023 को। इसका काम क्या है? शासन के द्वारा भूमि अर्जन करना, पुनर्वसन करना और पुनर्विस्थापन करना और उचित प्रतिकर पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2023 में कार्यवाही करके समय सीमा में पूरी करने की एवं समीक्षा करने के लिए राज्य भूमि अधिग्रहण बोर्ड गठित किया गया है। 16 मार्च 2023 को राज्य शासन ने केंद्रीय वित्त मंत्रालय के दिशानुसार परिणाम आधारित वितरण क्षेत्र योजना संबंधी डिस्ट्रीब्यूशन रिफॉर्म समिति का पुनर्गठन किया, जिसके मुख्य सचिव की अध्यक्षता में किया गया है। कौन सा डिस्ट्रीब्यूशन रिफॉर्म समिति का गठन किया गया है? बृहत्तर पन्ना भूदृश्य प्रबंधन योजना के व्यवस्थित एवं समयबद्ध क्रियान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए मध्य प्रदेश सरकार के मुख्य सचिव की अध्यक्षता में सभी हितधारकों के सदस्यों के साथ बृहत्तर पन्ना भूदृश्य परिषद GPLC का गठन किया गया है। तो बृहत्तर पन्ना भूदृश्य प्रबंधन योजना के व्यवस्थापित एवं समयबद्ध क्रियान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए मध्य प्रदेश सरकार मुख्य सचिव की अध्यक्षता में सभी हितधारकों के सदस्यों के लिए बृहत्तर पन्ना भूदृश्य परिषद GPLC का गठन किया गया है। पिछड़ा वर्ग आयोग अब कोर्ट की तरह ही जारी कर सकेगा स्टे। मध्य प्रदेश देश का पहला राज्य बन गया है जहां पर पिछड़ा वर्ग आयोग को ऐसा अधिकार दिया गया है। प्रदेश में पिछड़ा वर्ग से संबंधित किसी भी विषय पर शिकायत मिलने पर मध्य प्रदेश राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग अब
संबंधित सरकार प्राधिकारियों को सिविल न्यायालयों की भांति समन जारी कर सकेगा, साबित हो सकेगा और आवश्यक निर्देश दे सकेगा। नियम विरुद्ध की जाने वाली भर्ती प्रतिक्रियाओं पर अंतरिम आदेश या फिर स्टे भी दे सकता है। पिछड़ा वर्ग आयोग से जुड़ी सभी नीतियां राज्य सरकार अब आयोग के परामर्श या सलाह के बाद ही निर्णय लेगी। यह सब इसलिए होगा क्योंकि सरकार ने मध्य प्रदेश राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा दे दिया है। प्रदेश ऐसा पहला राज्य होगा जहां पिछड़ा वर्ग आयोग को यह अधिकार दिया गया है। सरकार ने मध्य प्रदेश राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग अधिनियम 1995 में संशोधन करके उसे संवैधानिक दर्जा दिया है। सरकार ने अनुच्छेद 338 बी के अनुरूप राज्य आयोग को गठित करने के लिए हाल ही में मध्य प्रदेश राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग संशोधन अधिनियम 2021 प्रकाशित किया। 5 गैर सरकारी सदस्य होंगे। सरकार द्वारा किए गए संशोधन के अनुसार पिछड़ा वर्ग आयोग में 5 गैर सरकारी सदस्य होंगे जो पिछड़ा वर्ग आयोग से होंगे। सभी तमाम मामलों की जानकारी रखते होंगे। जो सदस्य में एक अध्यक्ष, एक उपाध्यक्ष सहित 2 अन्य सदस्य पिछड़ा वर्ग के होंगे। इनमें से एक सदस्य महिला होगी। नवगठित आयोग संविधान के प्रावधानों के अनुरूप कार्य करेगा और शक्तियों का इस्तेमाल करेगा। पिछड़ा वर्ग से जुड़ी सभी नीतियों पर राज्य सरकार अब आयोग के परामर्श या सलाह के बाद ही निर्णय लेगी। इसके साथ आज का सेशन होता है कंप्लीट गाइस। यदि वीडियो थोड़ा सा यूजफुल लगा है तो प्लीज़ गाइस पहले वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और अपने प्यारे प्यारे फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच गाइस, हैव अ नाइस डे।